हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास को। और इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है जस्ता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की जो खोज है दोस्तों वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों कहते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तो एक खिलाड़ी को अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तो उसके पास नवचंद्रक होगा। तो ये होगा दोस्तों उत्तल लेंस का। तो उत्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराए जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर निर्वात की बात हो रही है दोस्तों। तो निर्वात की जब बात हो तो जो तीनों वस्तुएं एक साथ जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों वस्तुएं एक साथ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें दोस्तों। तो ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये रॉकेट में प्रयोग होता है। तो रॉकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। तो सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। तो मिट्टी के तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहु मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो ये खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोहु मापनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि दोस्तों क्योंकि साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठता, तब इसे एक जल को भारी जल कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों एक जल को भारी जल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है। तो ब्रोमीन दोस्तों वो आता है हैलोजन वर्ग में। तो हैलोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुक का नियम लागू होता है। तो हुक का जो नियम है दोस्तों वो प्रत्यास्थता की सीमा तक लागू होता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की कमी को कहते हैं। तो खून की जो कमी है इसे एमीनिया कहते हैं। तो एमीनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है। तो साबुन का जो बुलबुला है वो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग दोस्तों वो एसी परिपथ में किया जाता है। तो याद रखना एसी धारा में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। तो इसमें दोस्तों क्रोमियम, आयरन और निकेल ये स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है कि मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है। तो मधुमेह जो है वो इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। तो इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडियो का आविष्कार किया था। तो ये जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। तो जी मार्कोनी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्यों होता है। क्योंकि जो दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। तो इसी कारण दोस्तों स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय वेग की इकाई क्या है। तो कोणीय वेग की इकाई है रेडियन सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्श गैस समीकरण है। तो आदर्श गैस जो समीकरण है वो PV बराबर nRT होता है। तो PV बराबर nRT इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल अपघटन से कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। तो जल के अपघटन से दोस्तों वो प्रोटीन प्राप्त होता है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण यही है कि लोहा जो द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर जो माप है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों एम्पियर माप जो बिजली के में किया जाता है, बिजली मापने में, तो याद रखना। नेक्स्ट है कि हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 0 होती है। नेक्स्ट है कि सोडियम ऑक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होता है C2H4, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपसे पूछे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड से सर्वप्रथम जो है संपन्न किया था, तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है हृदय प्रत्यारोपण संपन्न किया था, तो हृदय प्रत्यारोपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, तो ये दोस्तों होता है DNA में, DNA इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थायोसल्फेट आयरन जो है के से अपचयन करने पर प्राप्त होता है, तो जो थायोसल्फेट आयरन है इसके अपचयन करने पर जो प्राप्त होता है SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, तो जो तीव्रता इसकी इकाई कैंडेला है, तो कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो ये परिमाण जो है वो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का, तो ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रक्षेप का पथ होता है, तो प्रक्षेप का जो पथ होता है दोस्तों वो होता है परवलयाकार इसका जो है पथ होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये एंडरसन ने की थी 1932 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति क्या होती है, आपसे पूछे तो इसकी जो आकृति होती है वो पिरामिडीय होती है, याद रखेंगे। पिरामिडीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है, तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला माना जाता है। नेक्स्ट है मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है, तो दोस्तों देता है डाई मेथाइल ईथर प्राप्त करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आश्रु गैस है, तो ये आश्रु गैस जो है वो क्लोरो एसिटोफिनोन है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है, तो वो है ब्रोटस अभिक्रिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिंग विलयन है, तो ये है एमोनियम एकल कॉपर सल्फेट का, तो याद रखेंगे एमोनियकल कॉपर सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल एमिनो अम्ल देता है, तो इस क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है संयुग्मी प्रोटॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या है, तो वो दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु में परमाणु की संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, तो वो समय पर स्वतंत्र है, तो समय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है, तो ये दोस्तों कोण बनाती है 18 अंश का। और नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड फैलता है, तो टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है, तो पानी पर जो तैरती वस्तु होती है इसका आभासी भार जो होता है 0 होता है, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। तड़ित जो जानते हैं बिजली होती है, बिजली जब चमकती है
तो वैसे आपसे पूछा गया ताड़ित की जो चमक है उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि जो तो प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो याद रखना, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधे हैं इनके द्वारा दोस्तों ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। और नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग प्रभावित करता है, तो ये आग्नेयाशय को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो ताड़ित जो चालक है इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो इसका जो मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम है। तो ये राइट आंसर इसके हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बताइए वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।